जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न की जो यूपी बोर्ड द्वारा बुक लगाई गई है दोस्तों, उसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। सबसे पहले एक जिक्र करते हैं एग्जाम से पहले की बात है दोस्तों। यदि आपने 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिए, एक तो त्रिकोणमिति का परिचय, दूसरा चैप्टर आपका सांख्यिकी, तीसरा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति और चौथा चैप्टर आपका इस सेशन के हिसाब से द्विघात समीकरण और पाँचवा चैप्टर रचना। बस इन 5 चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता है और आप मैथमेटिक्स में दोस्तों अभी हंसते हंसते 70 पार कर जाएंगे। आज हम दोस्तों आपको त्रिकोणमिति के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के वही बताने वाले, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमने रखा है साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं देखते हैं। साइन ए बराबर 3/4 और हमने आपको एक सूत्र बता रखा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, मतलब कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको बहुत बेहतरीन अंदाज में हमने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा लंब बटा आधार। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से याद करवाया है। अब ये वीडियो ये आपका रिवीजन के लिए दोस्तों, पढ़ाने वाली वीडियो जा चुकी है। तो जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथमेटिक्स हाई स्कूल की, वहाँ बैक टू बैक क्लासेस आई हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ाए गए। तो यहाँ नहीं बता सकते ट्रिक, क्योंकि ये वीडियो केवल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साइन ए बराबर 3/4 यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है और हमें cos ए और tan ए का निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, हमें आधार निकालना है और सबसे बड़ा कर्ण हमने बताया कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए सूत्र बनता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये किसका होता है? आधार का होता है। तो कर्ण कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 माइनस 3 त्रिका 9, 16 से 9 गए 7 का वर्गमूल निकल नहीं सकता, आधार निकल कर आ गया √7। अब हमें क्या चाहिए? cos ए और tan ए। तो cos ए बराबर पहले सूत्र लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? √7 बटा कर्ण कितना है? √7। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 4। ये हो गया cos ए, यानी cos ए आपका आ गया आधार बटा कर्ण। आधार अभी आपने निकाला √7 और कर्ण आपने निकाला 4। इसी प्रकार एक और निकालना है क्या? tan ए। tan ए का सूत्र तीसरे नंबर पे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका? लंब देखते हैं 3 और आधार कितना है? √7। बस ये दो आपके आंसर हो गए। कितने बेहतरीन तरीके से एकदम सरल मैनर से आपको बता दिया गया कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, वो सेके पूछे, कॉटे पूछे, कुछ भी पूछे, आपको लाल बटे कक्का का फार्मूला याद करना पड़ेगा और क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का अगला प्रश्न। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आज सारे क्वेश्चंस केवल और केवल त्रिकोणमिति के चैप्टर से ही होंगे दोस्तों, बाहर से नहीं होंगे। तो यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 15 cot ए बराबर 8, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए cot ए के पहले क्या लगा हुआ है? गुणा का चिन्ह, अपने से लगा सकते हैं। तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा? 8, ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 15, 8/15। ठीक है, हमें साइन ए निकालना है। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इसमें दिया क्या क्या है। और cot ए क्या होता है? आधार बटा लंब। कैसे याद करेंगे? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan का उल्टा cot। ठीक है, तो cot, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ठीक है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। गायब कौन है? कर्ण भैया। तो कर्ण भैया को लाते हैं, कर्ण सबसे बलवान, इसलिए इनको दोनों को जोड़ के ही तो बलवान बनेगा। तो हमने ट्रिक में याद करवाया है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? कर्ण निकालने का। तो लंब कितना है? 15 प्लस आधार कितना है? 8। 15 में 15 का गुणा 225 प्लस 8 में 8 का गुणा 64। 225 में 64 जोड़ लें, 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289 का गुणनखंड करते हैं, 17 × 17 जोड़ा बनाते हैं, 1 17 आ जाएगा बाहर। यानी आपका जो कर्ण निकल कर आ गया, पूरा सस्पेंशन क्लियर हो गया, 17 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? साइन ए। साइन ए को हम पहले लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब 15 और कर्ण कितना है 17। हो गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और त्रिकोणमिति का बेहतरीन प्रश्न। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, और अभी से हम बता दिए क्वेश्चन आया तो 4 नंबर आपको मिल ही जाएंगे दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ एक शर्त दे रखा है 0 अंश से ए प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर भी हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है दोस्तों, और ए जहाँ जो है बी से बड़ा ही है तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। बहुत चीज़ें बता दिया गया। एक बात तो ये बता दी गई कि ए जो है ये बी से बड़ा हो गया, यानी ए की जो वैल्यू आएगी निकल के वो बी से बड़ी ही आएगी। और आपको ये बताना बहुत आसान क्वेश्चन है 4 नंबर का। कैसे करते हैं, दिया क्या है, सबसे पहले आप कहेंगे दिया है, क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ये चीज़ दे रखा है। इसे हम कुछ किस तरह से लिख दें, देखिए साइन ए माइनस बी बराबर, ये साइन में किसका मान होता है 1/2, आप जानते हैं ये मान होता है साइन 30 का, ठीक है। अब साइन 30 का मान हो तो लिखो, अच्छा 1/2 लिखो, बात तो बराबर है। ये आपको मान याद करना पड़ेगा, हमने सारी बहुत अच्छे तरीके से याद करवाई है जो 8.2 से रिलेटेड है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 हो गया। अब देख रहे हैं साइन इधर भी कट गया, तो बचा क्या, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे दे दीजिए समीकरण 1। और दूसरी चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, इसी प्रकार क्या दे रखा है, इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 1/2, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का। cos से cos कैंसिल हो गया, बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है। अब इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे, आंसर अपने पास होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30, ये समीकरण 1 है, और a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण 2 है। ये क्या करेंगे, इसे हम लिख दें यहाँ जोड़ने पर, जोड़ दें फिर, हाँ जोड़ दीजिए। ये देखिए कट जाएगा, a में a जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा, बराबर 60 में 30 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 90। भाई जोड़ ही तो रहे हैं, और क्या करना है, जोड़ ही तो रहे हैं। तो a 2a हो गया, 60 30 90 हो गया, ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर 90/2, 2 का भाग 90 में दे लीजिए, कितना आ जाएगा 45। a की वैल्यू निकल के आ गई 45। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, तो a की जगह हम क्या लिख दें 45, देखिए अभी आया 45 प्लस b की जगह हम कुछ पता नहीं है इक्वल टू 60, तो b बराबर, इधर धन में है उधर जाएगा तो ये ऋण में हो जाएगा, 60 से 45 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 15, b बराबर 15। यानी दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर थे हल हो गए, a की वैल्यू आ गई 45 और b की वैल्यू आ गई 15। देखिए 2 उत्तर निकल कर आ गए सामने, एक ये आया और एक यहाँ आया, a बराबर 45 अंश। आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 45 तथा b बराबर 15, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है दोस्तों। बहुत हमें आशा है आज जो भी त्रिकोणमिति क्वेश्चंस हम लेके आए हैं एक से बढ़कर एक हैं, और देखते हैं इसी एक में एक और एक। देखिए आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा है, साइन 60 अंश cos 30 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू cos 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह क्वेश्चन वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्हें सारडी का मान निकालना याद होगा। बिना सारडी के मान निकाले ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो दोस्तों इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी आपने सारडी का मान ना निकाला हो, याद किया हो, तो हमारी वीडियो देख के आप निकाल सकते हैं। तो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। अब क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, √3/2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस, भाई इंटू आप ऐसे बना लीजिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 गुणे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2।
अब देखते हैं √3 में √3 का करेंगे। जब दो रूट होते हैं, गिनतियाँ सेम होती हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 में √3 का 3 बटा 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 का गुणा 1 2 दूनी 4। अब देखिए जब हर बराबर होते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर वाली चीज़ें होती है ऐड हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो तो सब्ट्रैक्ट। तो 3 1 4 बटा 4, 4 का भाग 4 में दे लीजिए, 4 1 कम 4। एक इस क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन कितना भारी भरकम दिख रहा था, क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए दोस्तों। बहुत आशा करते हैं कि आज की वीडियो को बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अभी कुछ त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चंस और बच रहे हैं उन्हें हम बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में ले लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और इन क्वेश्चंस को जरूर रिपीट करिए और पढ़ाई करिए मन लगाकर। अभी एग्जाम आपका होना है, हुआ नहीं है दोस्तों, बस ये बात रखिए मन में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।